आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची पंचायत समिति खाजूवाला, जिला बीकानेर। राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेशाध्यक्ष गोपाल तिवारी से आरपीडी न्यूज की खास मुलाकात में प्रदेशाध्यक्ष गोपाल तिवारी ने बताया कि भारत सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था, जो आज छिन्न भिन्न हो चुका है। सामाजिक बुराइयों ने देश को खंडित कर दिया है। उन्होंने बताया कि भारत देश को एकता के सूत्र में बांधना व गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाना हमारा संकल्प रहेगा। तो आइए सुनते हैं सुनील खिच्ची के साथ आरपीडी न्यूज की खास मुलाकात में प्रदेशाध्यक्ष श्री गोपाल तिवारी जी के विचारों को। तो आज हम खास मुलाकात के अंदर बात करते हैं यहाँ के जो प्रदेशाध्यक्ष है गोपाल जी तिवारी, उनसे खास मुलाकात के अंदर बात करते पहले तो उनको आरपीडी में उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खजोड़ा पधारने पर। हम तय दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं खजोड़ा के दया पर आप पधारे उसके लिए। सर बात करते हैं दूसरा राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी है ये सर, आपकी जो संगठन शक्ति है यहाँ की, तो खाजूवाला ग्राम विधानसभा क्षेत्र से आप ये किस हिसाब से लागू कर रहे हो और आपका मेन पर्पज या उद्देश्य क्या है इसके लिए? सर राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी पूरे भारत में चलती है। इसके हमारे जो संरक्षक हैं वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। विश्व धरातल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिंदुओं की सहभागिता हो सके, राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी इसके लिए एक सशक्त माध्यम है। राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी अपने 3 कार्यक्रम करती है पूरे वर्ष में। एक तो पहला कार्यक्रम है 6 दिसंबर को सामाजिक समरसता दिवस, ठीक है, और एक बाबा साहब की जयंती, और एक 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाती है। राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी का मुख्य उद्देश्य संकल्प राष्ट्र पुनर्निर्माण का है। जो अपना भारत था वो एक सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था, जिसको छिन्न भिन्न कर दिया गया। इसको खंडित भारत को पूरे विश्व के अंदर एक सोने की चिड़िया था, उसी तरह का उसका वापस नाम बनाने के लिए इस राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी ये काम कर रही है। राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी स्थानीय मुद्दों पर भी काम करती है। जब जब कोई भी चीज़ की जरूरत पड़ती है, जैसे हमारे खाजोड़ा में पिछले दिनों पट्टों को लेकर कोई समस्या आई थी, तो उसके लिए राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी ने एक बड़ा आंदोलन किया और उसको सफलता भी मिली थी। और हमारे यहाँ खाजोड़ा जो जहाँ मैं मेरा केंद्र है खाजोड़ा, वहाँ पर हमने एक युवाओं के प्रेरणा स्रोत जो हमारे आदर्श है वो स्वामी विवेकानंद को हम अपना आदर्श मानते हैं, उनकी हमने यहाँ एक प्रतिमा भी स्थापित की है ताकि युवाओं को उनसे कुछ सीखने को मिल सके। और राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी पूरे विश्व के और पूरे भारत के लिए एक अच्छा संगठन है जो आने वाले दिनों में कई अच्छे से बड़े कार्य संपन्न करेगा। सर बात करते हैं दूसरे, अब ये जो राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी है आपकी, ये कौन कौन से प्रदेशों में फैली हुई है सर, और मुख्य इनका कारण क्या है, और इनके किस कौन कौन से लोग हैं जो इससे आपसे जुड़े हुए हैं? सर ये राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी पूरे भारतवर्ष में जुड़ी हुई है। इसके मुख्य संरक्षक है वो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, और पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी कार्य करती है। जब जब रामनवमी और ये बड़े कार्यक्रम आते हैं हिंदुओं के, तो उसमें सबसे अग्रणी रूप में राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी रहती है। और हमारे बीकानेर में तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक यात्रा निकलती है जिसमें राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी अपनी सहभागिता रखती है, जिससे कि ये अपने हिंदुत्व की भावना को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। इसके लिए पूरे विश्व में ये कार्य काम कर रही है और आगे करती रहेगी। हमारे यहाँ राजस्थान में प्रदेश इसका सदस्यता अभियान चला था पिछले दिनों, और राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के 1,75,800 से सदस्य बढ़े। सर बात करें तो राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी है जो इसके अंदर सर आप किन किन जो इनके जो दुष्परिणाम है जो वो पूरा देश आज आपको देख रहा है, तो इनको किस आप मान लो कम करने के लिए या इसको आगे बढ़ावा देने के लिए क्या संदेश रहेगा आपका युवाओं के लिए? युवाओं के लिए मेरा यह संदेश रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, आज का युवा है वो नशे की प्रवृत्ति की ओर ज़्यादा जा रहा है। तो मेरा युवाओं से निवेदन रहेगा कि हमारे देश में भगत सिंह, विवेकानंद जैसे हुए जिन्होंने हंसते हंसते देश की रक्षा के लिए फांसी खा ली, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें फिल्मी हीरो को अपना आइडियल नहीं मानना चाहिए, और ऐसे भगत सिंह जैसे बनने की मन में ठानी चाहिए, क्योंकि अपने देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना जरूरी है। राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी भी युवाओं में इन भावनाओं को जगाने के लिए सदैव प्रयासरत रहा है और आगे प्रयासरत रहेगा। सर बात करते हैं आप जिला प्रदेश और अध्यक्ष सर पहले भी रह चुके और आगे इसकी तैयारी करने की पूरी कामना भी करते हैं सर। तो बात करते हैं सर बालिका शिक्षा के ऊपर, अपने समाज के अंदर देखा जाता है सर कि बालिकाओं की शिक्षा को बहुत पीछे रखा जाता है सर, तो
तो इसके लिए आप क्या करना चाहते हो, क्या गुंजाइश कर रहे हो? सर बालिकाओं की यह है कि आजकल क्या है कि जो अपने जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर शिक्षा का पूरा प्रचार नहीं है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र है हमारे जो भी आसपास में या ग्राम पंचायत में लगती है, उसमें क्या है कि यहाँ की नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो उनकी नेगेटिविटी हटाने के लिए हम प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय हिंदू युवा घर सब घरों तक पहुँच सके, क्योंकि बालिका का शिक्षा का विकास होना जरूरी है, ताकि वो लड़की जब कुछ सीखती है तो उसमें दो घरों में रोशनी होती है। एक तो जहाँ से अपने घर में रहती है वहाँ, और दूसरे अगले घर जाती है। इसलिए मेरा राष्ट्रीय हिंदू युवा निवेदन करता है, सभी जो भी चैनल से लाइव इनको देख रहे हैं उनको मेरा निवेदन है कि बालिका शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति की प्रतिभा पाटिल रही हुई है। हमारे बड़े बड़े पदों पर आज भी महिलाएं काबिज है। और आज जो अपने ये कल्पना चावला, जैसा कि आपने बताया, उन्होंने चांद पर फतेह की थी। और आज जो अपने वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो भी एक महिला ही है। तो इन सबसे प्रेरणा लेकर हमें बालिका शिक्षा को प्रति आगे बढ़ावा देना चाहिए। सर बात करता हूँ सर, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कोरोना महामारी है पूरा वर्ल्ड लेवल से ग्रस्त है, भारत में भी काफी प्रदर्शन दे रही है, आप खाजूला करके सरकार है, इसके लिए अगर ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव अगर परसेंट आते हैं तो क्या कौन बताओगे, आप क्या करना चाहते हो? सर बात कोरोना की करते हैं तो हमारे यहाँ खाजूला में सब अलर्ट है, और मोदी जी ने जो निर्देश दिए से उनके आज तक पालन करते आ रहे हैं। सारे मास्क का यूज करते हैं, सारे उपयोग कर रहे हैं, और सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रख रहे हैं। कोई तरह की कोई वो नहीं है, और आगे भी ग्रामीण सारे हैं वो एकदम सतर्क है, और शायद इसका कोरोना से बचाव के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। सर बात करते हैं दूसरा, वैसे तो देखा जाए आप हिंदू जो राष्ट्रीय युवा वाहिनी है, आपका उद्देश्य इस तरह गायों को उनको अच्छा मानो देश के अंदर जो अच्छा जो युवा है उनके साथ मिलकर इनका अच्छा कार्य करते हो सर। तो इसके लिए सर देखा जाता है जो मानो आवारा पशु है जो क्या करते हैं, जो सड़कों पर एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं सर, और जो किसानों की फसल है जो नष्ट करने के लिए भूमि करने वाले हैं। तो इसके लिए आपकी राष्ट्रीय युवा वाहिनी है, इसके लिए क्या काम कर रहे हो और सरकार से क्या मांग कर रहे हो आप? सर देखो, हमने पूरे भारत में सारे प्रदेश अध्यक्षों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक लेटर भेजा है। उसमें गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की हमने मांग की है, क्योंकि गाय हमारी हिंदुओं के प्रतीक है, हम उसे माता के रूप में देखते हैं। पर रही बात उनकी जो आवारा पशु की आप बात कर रहे हैं, उनके लिए अलग से गोपालक बनाने के लिए भी हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, ताकि वो गोपाल को उन पशुओं को रखा जाए, और वो बाजार में भी वो अंदर कोई समस्या न हो, और वो अपने गोपालक के सर्व करें और मस्त रहें। सर बात करते हैं सर, जैसे बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था सर, वैसे तो देखा जाता है सर प्रदेश अध्यक्ष इसके अंदर ज़्यादा प्रेस नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके जो समस्याएं है, जिला प्रमुख जैसे प्रधान है, जिला प्रमुख प्रधान या सरपंच है, उप सरपंच है, उनको आपके गाइडलाइंस के अनुसार चल के सर इनके ऊपर क्या ध्यान देना चाहते हैं? सर पीछे हमारे जो अभी आज हमारे नवनिर्वाचित सरपंच हुए हैं अशोक फौजी, उनसे हमें बहुत बड़ी आशा है, क्योंकि वो युवा है, और यहाँ खातोड़ा की वो सरपंच नहीं थे तो भी वो जन से उनका संपर्क था, समस्या मिटाते थे। बिजली की समस्या आती थी तो हम सब अशोक फौजी के साथ जाके यहाँ बिजली विभाग में उनकी समस्याओं को पूर्ण करवाते थे। कोई तरह की उनकी कोई भी ग्रामीणों की मांग होती थी उसको पूरा करने का प्रयत्न किया। हालांकि हमारे पास कुछ पावर नहीं था, क्योंकि हम यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं थे। आज हमें एक मौका दिया है सरकार, आज हमें जनता ने मौका दिया है, तो मैं अशोक फौजी से वैसे ये काम करता हूँ कि वो अच्छा गाँव का विकास करेंगे और इसको आदर्श ग्राम बनाकर ही रहेंगे। सर बात करते हैं भ्रष्टाचार की, सर पंचायती राज के अंदर भ्रष्टाचार काफी देख रहे हैं, किसका हटाने की कोशिश करोगे आप सरपंच साहब से करना मिलाएंगे? सर भ्रष्टाचार खुद व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, न कि अफसरों के द्वारा किया जाता है। भ्रष्टाचार की मुख्य जड़ है वो व्यक्ति है, क्योंकि अगर कोई कुछ करेगा ही नहीं, अपने पैसे देंगे नहीं किसी को, उस काम के लिए बार बार अपना प्रयास करेंगे तो वो प्रयास बंद लगेगा और भ्रष्टाचार पर पाबंदी लगेगी और भ्रष्टाचार खत्म होगा। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अधिकारियों को भी थोड़ा सी सख्त होना पड़ेगा, और इसके लिए जो अपने जो सामान्य लोग हैं, आम जन है, उनमें ये भावना पैदा करनी पड़ेगी कि कोई भी काम करने के लिए पैसा देना कोई जरूरी नहीं है। सरकार ने उनको पावर दी है, अपनी जनता की सेवा करने के लिए दी है। सर गोपाल जी तिवारी प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय युवा वाहिनी से मैं अनुरोध करता हूँ कि सर आप पूरा देश आज आपको देख रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं सर कोरोना महामारी?
सर मैं ये कहना चाहता हूँ आप सब कोविड-19 का पालन करते हुए मास्क लगाएं और निश्चित दूरी बनाएं और 2 गज दूरी रखें उसमें, और जितनी भी इसमें जो इसको फैलने में जो आ रही है उनको दूर करने का प्रयास करेगा। ये राष्ट्रीय हिंदू आवाहिनी पूरे देश से ये अनुरोध करती है। प्रदेश अध्यक्ष गोपाल जी तिवारी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय युवा वाहिनी के जो अध्यक्ष है, तो उनसे उन्होंने ये बोला कि कोरोना महामारी है, इसका कोई इलाज है, इसकी वैक्सीन है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसे अगर सोशल डिस्टेंसिंग की सावधानी बरती जाए तो इसे बचा भी जा सकता है। जैसे घर से बाहर से तो मास्क लगा के रखें और 2 गज, हर एक इंसान से 2 गज की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर या डिटॉल साबुन से हाथ धोते रहें। तो मैं आरपीडी प्रदेश अध्यक्ष बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर, आप बहुत बहुत